क्या करेंगे कि हम लोग एक ईएमआई का मॉड्यूल बनाएँगे और जैसे ही हम लोग लोन का डेटा सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ही मैं लोन का डेटा सेव करता हूँ, तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आ रहा है, टोटल अमाउंट पेएबल आ रहा है। जैसे लोन अमाउंट अगर 1000 है, तो टोटल अमाउंट यहाँ पे 1055 पे करना पड़ेगा, जिसके भी नाम पे लोन चल रहा है। और यहाँ पे लोन का जो ईएमआई है मंथली, वो 88 रुपीज़ आ रहा है, वो भी अगर ये लोन अमाउंट 12 मंथ्स के लिए लिया गया है तो। तो इस तरह से हमने जो लोन का मॉड्यूल बनाया है, उसको हमें इम्प्रूव करना है, जो कि हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। उसके साथ ही यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग ये कैलकुलेटर भी बना के देंगे। अगर यहाँ पे मैं कोई लोन का अमाउंट इंटर करता हूँ, जैसे मैंने 9000 इंटर किया, इंटरेस्ट रेट इसका कन्वीनियंट के लिए मैं 10 ले रहा हूँ, मंथ ऐसा लेके कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल पेएबल अमाउंट आ रहा है, जो कि यहाँ पे डॉलर का साइन है, हमें रुपये में करना है तो बस ये डॉलर का साइन चेंज करना होगा। और ईएमआई अमाउंट यहाँ पे 791 पर मंथ यूज़र को देना होगा, और टोटल इंटरेस्ट जो आएगा वो 495 आएगा। तो ये जो लोन का मॉड्यूल है वो लोन वाले में भी ऐड हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे एक नया लोन अकाउंट खोलता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं इस यूज़र का एक नया लोन अकाउंट खोलता हूँ, जो कि एजुकेशन लोन अमाउंट है 1 लाख का। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मैं 8% ले रहा हूँ, और मंथ होगा 24 मंथ्स। स्टार्ट डेट हो जाएगा आज का, और एंड डेट हो जाएगा नवंबर 25, नवंबर 20, जो नेक्स्ट ईयर सेम डे का आ गया। स्टेटस इसका अप्रूव हो जाएगा, और कोलैटरल में मैं कुछ भी रैंडम सा डिटेल दे देता हूँ, वैल्यू में कुछ भी दे देता हूँ। और अगर मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे जो नया वाला रिकॉर्ड आया है, जो कि ये वाला है, एजुकेशन के नाम पे लोन 1 लाख का लिया गया है, उसमें जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है 8545 का आ रहा है। और ये जो इंटरेस्ट बना है वो 8% के अकॉर्डिंग बना है। अगर मैं यहाँ पे इसका ईएमआई डेटा कैलकुलेट करना चाहूँ, तो मुझे यहाँ पे ऐड ईएमआई में आना है, और ये वाला ईमेल अब यहाँ पे आ चुका है, और इसका पूरा जो डिटेल है यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसका जो टोटल ईएमआई है वो 4523 आ रहा है मंथली। तो अगर मैं 4523 अमाउंट इंटर करता हूँ, और आज के डेट में मैं पे करता हूँ, इसको सेव किया मैंने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो 4523 पे हुआ है, जो कि जितना अमाउंट है। और रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे आ रहा है, जो कि टोटल पेबल अमाउंट से ये घट के अब इतना हो चुका है, और जो लोन अमाउंट है यहाँ पे इतना दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग अपने ईएमआई के डेटा को मैनेज कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर मुझे कुछ फ़िल्टर लगाना है, जैसे कि मुझे लगाना है कि कौन सा अमाउंट 500 के नीचे है, तो मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा कि फ़िल्टर्स पे आ जाऊँगा, और यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है जैसे-जैसे करूँगा, तो वैसे-वैसे हम लोग इसमें एक एडवांस फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर मैं फ़िल्टर क्लियर कर दूँगा तो डेटा यहाँ पे आ जाएगा, और वहीं सिर्फ़ किसी एक रिकॉर्ड का देखना है तो मैं यहाँ पे METY ऐसा लिख रहा हूँ, तो सिर्फ़ ये वाले यूज़र का रिकॉर्ड आ रहा है। किसी और यूज़र का देखना है तो मैं FE करके डाल रहा हूँ, तो किसी और यूज़र का रिकॉर्ड आ रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग ये वाला मॉड्यूल पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग ईएमआई बना के देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने लोन के जो रिकॉर्ड है उसके साथ ईएमआई को कैसे अटैच कर सकते हैं, और उसका ईएमआई ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 2 मेनू और ऐड करना पड़ेगा, एक होगा ईएमआई का और दूसरा होगा कैलकुलेटर का। तो वो ऐड करने के लिए सबसे पहले राउट का जो फाइल है, जो कि index.js में, उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोन वाला जो है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और लोन के ऊपर एक आ जाएगा ईएमआई, या जो ईएमआई है वो लोन के बाद आएगा। पहले तो क्लाइंट क्रिएट होगा, फिर लोन, फिर उसके बाद उसका ईएमआई चलेगा। तो मैं यहाँ पे ईएमआई लिख देता हूँ, और इसका जो एक कंपोनेंट बनेगा वो हो जाएगा ईएमआई के नाम से, जो कि अभी हमने नहीं क्रिएट किया, तो हम लोग कर लेंगे। और दूसरा एक मेनू बन जाएगा कैलकुलेटर के नाम से। तो यहाँ पे मैं एक कैलकुलेटर के नाम से क्रिएट कर लेता हूँ, जिसमें कि हम लोग लोन का जो कैलकुलेशन होगा वो सब रखने वाले हैं। जब भी ईएमआई कैलकुलेट होगा तो उसका क्या टोटल अमाउंट होगा, इंटरेस्ट वगैरह, वो सब हम लोग ये कैलकुलेटर वाले कंपोनेंट पे रखने वाले हैं। तो वो यहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पे हमने लोन को इंपोर्ट किया था उसको कॉपी करके एक हमारा ईएमआई का आ जाएगा, कैलकुलेटर का आ जाएगा। ये जो हमारा
ये पेजेस पे आ रहा है, तो जो लोन वाला है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसको मैं रीनेम कर दूंगा EMI। तो यहाँ पे जो लोन्स लिखा हुआ है इसको भी मैं EMI कर दूंगा। इसको कॉपी करके नीचे में जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है वहाँ पे मैं EMI कर देता हूँ। एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर लूंगा कैलकुलेटर के नाम से। RFC लिखने से हमारा कैलकुलेटर कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। अभी अगर हम लोग index.js में आके देखते हैं तो हमारा एरर जा चुका है। अब इसको हमें app.js वाले फाइल में लगाना होगा क्योंकि यहाँ पे वो चेंजेस नहीं आया। तो यहाँ पे चेंजेस लाने के लिए मैं लोन के नीचे एक EMI का, एक कैलकुलेटर का, मैं कंपोनेंट का जो पाथ है जो मेनू है उसको क्रिएट कर लूंगा कैलकुलेटर। आके देखते हैं तो एक EMI का क्रिएट हो चुका है और एक कैलकुलेटर आ चुका है जहाँ पे ये C लिख के आ रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा EMI वाला है, जो EMI है यहाँ पे लोन्स को हटा के हम लोग EMI कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लोन्स को सर्च करता हूँ, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमारा EMI आ गया है, ऐड लोन अकाउंट है उसको मैं, इसके बाद सबसे पहले हम लोग कैलकुलेटर वाला पार्ट को लगा लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटर लगाने वाले हैं और इसमें क्या होगा कि जो कैलकुलेटर वाला जो काम होगा उसमें हमारा टोटल लोन अमाउंट इंटरेस्ट जोड़ने के बाद जो आता है वो सब हमें लोन में ऐड करना पड़ेगा। अभी वो नहीं आ रहा है। तो जो कैलकुलेटर है लोन कैलकुलेटर वो मैंने बना के रखा है, तो मैं उस कोड का ही यूज़ करने वाला हूँ। उसके लिए मैं आ जाऊँगा अपने वेबसाइट पे और यहाँ पे मैं लिखूँगा लोन कैलकुलेटर और इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। और यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है तो इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और डेस्कटॉप पे इस करने के बाद हमारा जो लोन कैलकुलेटर है यहाँ पे दिख रहा है, उसको मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। मैं कंपोनेंट में आता हूँ तो calculator.jsx है, इसको मैं पूरा कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद जो हमारा कैलकुलेटर वाला कंपोनेंट है इसमें पेस्ट करना होगा। यहाँ पे आप नीचे में एरर देख सकते हैं या यहाँ पे भी हम लोग एक एरर दे सकते हैं, रिएक्ट टॉस्टिफाई नहीं मिल रहा। तो मैं इसको कॉपी करके और नया टर्मिनल ओपन करके npm i और रिएक्ट टॉस्टिफाई को इंस्टॉल कर लेता हूँ, जिससे कि हमारा एरर है वो चला जाएगा और उसके बाद हम अपने कंपोनेंट को देख सकते हैं। तो वापस आऊँगा कैलकुलेटर पे जाने पे हमारा कंपोनेंट यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे कोई भी लोन अमाउंट अगर मैं इंटर कर रहा हूँ, जैसे 10,000 का लोन अमाउंट है और इंटरेस्ट रेट अगर इसका 9% है, लोन पीरियड 12 मंथ्स का अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो टोटल इंटरेस्ट जो बनेगा यहाँ पे 494 रुपीज़ का बनेगा और पर मंथ EMI जो 9 मंथ तक देना होगा वो 875 रुपीज़ है। टोटल अमाउंट पेबल होगा वो होगा 10,494। तो ये लोन कैलकुलेटर का जो कैलकुलेटर है, मतलब जो कोड है हमारे पास, ये वाला जो कोड है तो मैं यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ये पूरा कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और जो हमारा क्रिएट लोन वाला कंपोनेंट था जहाँ पे हमारा लोन क्रिएट हो रहा है, अगर मैं लोन में जा रहा हूँ ये लोन क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही लोन क्रिएट होता है वहाँ पे कुछ जो पैरामीटर्स है, जैसे अगर मैं लोन वाले में आता हूँ और ये लोन हमारा क्रिएट हो चुका है तो यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स नहीं होंगे, जैसे कि लोन का इंटरेस्ट कितना लगा है, टोटल लोन अमाउंट वगैरह नहीं दिया हुआ, तो उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ क्रिएट लोन वाले जगह पे और यहाँ पे मैं उसका यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये वाला लॉजिक है, ये वाला लॉजिक को पूरा यूज़ कर रहा हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट जो कि हमारा लोन अमाउंट है और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है और टाइम पीरियड है, उसको ये वाले फॉर्मूले से हम लोग टोटल पेमेंट, टोटल इंटरेस्ट और लोन EMI कैलकुलेट करके अपने डेटाबेस में सेव करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा रिकॉर्ड है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ आने के बाद हम लोग देख सकते हैं हमारा रिकॉर्ड जा चुका है। टैग का मैंने ले लिया। इंटरेस्ट रेट में 12% का ले लेता हूँ, 10 ईयर 24 मंथ्स, स्टार्ट डेट आज का हो जाएगा और ये 24 मंथ्स का मतलब 2 साल बाद का होगा। तो मैं 26 नवंबर 25 को ले लूँगा। अप्रूव कर देता हूँ। कोलेट्रल में कुछ भी जो डमी रिकॉर्ड आ रहा है उसको मैं डाल के अगर मैं सेव करूँ तो मेरे पास लोन का डिटेल यहाँ पे आ रहा है।
और यहाँ पे भी अगर मैं वापस यहाँ आता हूँ तो यहाँ लोन जो है वो क्रिएट हो चुका है, इंटरेस्ट रेट 12 आया है और लोन ईएमआई सब कुछ आ रहा है, मतलब टोटल इंटरेस्ट टोटल पेबल अमाउंट भी आ रहा है। और लेकिन ये यहाँ पे नहीं दिख रहा। यहाँ पे दिखाने के लिए क्या करना होगा कि जो एक हमारा कॉलम्स है क्रिएट लोन कॉलम्स, इसको अपडेट करना होगा। यहाँ पे मैं 3 फील्ड्स और ऐड कर देता हूँ, लोन ईएमआई, टोटल इंटरेस्ट और टोटल पेमेंट। और उसके बाद अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, ये सेव नहीं हुआ तो मैं सेव करके फिर से अगर रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास लोन ईएमआई, टोटल इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट भी आ चुका है। अब ये जब हमारे पास आ चुका है तो अब हमारा लोन वाला पार्ट और कैलकुलेटर वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है कि हमें ईएमआई को कंप्लीट करना है। तो जो ईएमआई का कोड है वो एग्जैक्टली लोन की तरह ही है, मतलब अगर हम लोग लोन वाले कोड को देखें तो जिस तरह से यहाँ पे क्रेडिट ऑपरेशन हो रहा है सब कुछ ईएमआई में हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि कुछ कुछ चीज़ों को अपडेट कर लेना है। जैसे यहाँ पे जो रिकॉर्ड कलेक्शन है वो ईएमआई हो जाएगा और यहाँ पे क्लाइंट कलेक्शन रेफ है। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हम लोग क्लाइंट कलेक्शन रेफ का यूज़ नहीं करने वाले, यहाँ पे हम लोग लोन कलेक्शन रेफ का यूज़ करने वाले। क्योंकि जब क्या होगा कि हम लोग अगर ईएमआई ऐड कर रहे हैं तो ईएमआई उसी का ऐड होगा जिसका लोन अकाउंट क्रिएट हो चुका है, और जिसका लोन अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है उसका हमें ईएमआई नहीं क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्लाइंट का जो ऑटो कंप्लीट में दिखा रहे हैं इसको ना दिखा करके हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास लोन का रिकॉर्ड है उसको दिखाने वाले हैं। कॉम्पोनेंट को अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ईएमआई वाला जो कॉम्पोनेंट है उसको अपडेट कर दिया है। अगर मैं यहाँ आके देखता हूँ तो ये कांट रिजॉल्व क्रिएट ईएमआई पूछ रहा है, तो उसके लिए एक कंपोनेंट जो मॉडल है वो भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्रिएट लोन है उसको मैं कॉपी कर लूँगा और इसका नाम मैं लिख दूंगा क्रिएट ईएमआई। ईएमआई कॉलम्स भी ये पूछ रहा है तो मैं क्या करता हूँ कि ईएमआई कॉलम्स ये क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे हमारे पास यूज़र कॉलम है, लोन कॉलम है, वैसे मैं एक ईएमआई कॉलम क्रिएट कर लूँगा। अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे ऑल ईएमआईज वगैरह दिख रहा है, इसका फील्ड भी आ रहा है। लेकिन जो हमारा ईएमआई का फील्ड है उसमें इतना फील्ड नहीं आएगा, तो उसको जो चेंज करना है जैसे हमारा ईएमआई का अमाउंट वगैरह ये सब आएगा तो वो मैं अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईएमआई अमाउंट आ रहा है, टोटल ईएमआई पेड आ रहा है और रिमेनिंग लोन अमाउंट वगैरह रिफ्रेश करूँगा तो जो भी डेटा है ये यहाँ पे आ चुका है। अब क्या करना है कि ये जो डेटा है वो यहाँ पे पहले से मैंने जो ईएमआई क्रिएट करके रखा है उससे आ रहा है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको रिफ्रेश करूँगा तो जो हमारा ईएमआई का डेटा यहाँ से जा चुका है और यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। जैसा कि अगर मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊँ तो जो हमारा ईएमआई का कोड था JSX है, ये एग्जैक्टली लोन का ही कॉपी है, इसमें सारा प्रोसेस वही हो रहा है। अगर आप इस कोड को ध्यान से देखते हैं तो ऐड ईएमआई और एडिट डिलीट सब कुछ हो रहा है। बस इसमें मैंने लोन वाले को ही वापस से ईएमआई में कॉपी पेस्ट किया है, बस कुछ कुछ नाम चेंज किया है। जैसे पहले लोन्स था तो उसको मैंने ईएमआईज कर दिया और जो हमारा ऑटो कंप्लीट क्लाइंट से आ रहा था वो अब लोन से आ रहा है और सब कुछ सेम है। मतलब सबसे पहले हम लोग गेट क्लाइंट्स वाले में लोन्स का रिकॉर्ड ले रहे हैं, मतलब लोन्स का कौन कौन से क्रिएट है वो सब ले रहे हैं और गेट क्लाइंट्स इफेक्ट में कॉल हो रहा है और यहाँ से एडिट डिलीट वगैरह का कोड लगा हुआ है, तो एडिट डिलीट वगैरह काम करेगा। तो बाकी का पीछे आते हैं तो ये डेटा ग्रिड टेबल इसमें लगा हुआ है जैसा कि आप वीडियो में देखते आ रहे हैं, अगर आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। और वो डेटा ग्रिड टेबल के थ्रू हम लोग अपने रिकॉर्ड्स को शो कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सेम है, बस इसमें क्या हो रहा है कि जिस तरह से हम लोग क्रिएट लोन वगैरह का एक दे रहे थे पॉपअप जो आता है, तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट ईएमआई का पॉपअप दे रहे हैं जो कि हमने अभी अभी अपडेट किया। और जो कॉलम वो लोन के जगह पे हम ईएमआई कॉलम पास कर रहे हैं जो कि ये रहा, ये वाला रहा। और ईएमआई कॉलम ऑब्वियसली लोन वाले कॉलम से डिफरेंट होगा। इसमें हर एक बार ईएमआई अमाउंट आएगा कि हम लोग कितना ईएमआई पे कर रहे हैं मंथली, हर एक मंथ का वो जाएगा। ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या हो रहा है कि अगर मैं इस कोड को आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ऐड ईएमआई हो रहा है और अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूँ तो ये ब्रेक हो जा रहा है। ये
यहाँ पे ब्रेक इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ से हम लोग अगर अपने ईएमआई वाले कोड में आते हैं तो यहाँ पे मैंने लोन ईमेल्स लिखा है और यहाँ से लोन ईमेल्स पास कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो हमारा क्रिएट ईएमआई वाला कोड है इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो नाम है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो क्लाइंट्स डेटा। तो जब मैं क्लाइंट्स डेटा को यहाँ फाइंड आउट करता हूँ तो ये क्लाइंट्स डेटा ऐसे ऐसे करके जा रहा है, तो इसको मैं लोन ईएमआई से रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे भी ये लोन ईमेल्स आ जाएगा, सॉरी। तो अगर अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और एक ईएमआई ऐड करना चाहूँगा तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। जो ईएमआई क्रिएट होगा उसका फील्ड्स लोन क्रिएट जो हो रहा है उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसके फील्ड को मैं अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे वैलिडेशन वगैरह भी अपडेट होगा। जो हमें वैलिडेशन चाहिए वो ये 3 वैलिडेशन चाहिए होगा, ईमेल, ईएमआई अमाउंट और पेड ऑन डेट। बाकी का वैलिडेशन मैंने यहाँ से निकाल दिया है। अब नीचे जाने के बाद जो हमारा पहला पार्ट है फॉर्म है उसको भी मैं अपडेट करने वाला हूँ। यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और फॉर्म को अपडेट कर देता हूँ। फॉर्म को अपडेट किया है, लेकिन ये लोन रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे पास करना है क्योंकि जो भी डेटा अवेलेबल है, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग के इंट्रो में देखा होगा कि जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है वो लोन रिकॉर्ड से जैसे ही हम लोग पास कर रहे हैं तो वो यहाँ पे दिख रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ या मैं उसका एक स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे लोन रिकॉर्ड का एक स्टेट क्रिएट हो गया। यूज स्टेट नहीं है तो उसको भी मैं ऊपर यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा। अब अगर हम लोग आके देखते हैं तो हमारे पास एक गेट लोन रिकॉर्ड्स जो कि ऑन चेंज पे हो रहा है। तो जब भी डेटा हम लोग चेंज करेंगे तब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जब भी डेटा हमारा चेंज होगा तब हम लोग ये रिकॉर्ड्स को फेच करके दिखाने वाले हैं। तो उसके लिए मैं गेट लोन रिकॉर्ड्स का एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। ये रहा वो फंक्शन, और इसमें लोन्स कलेक्शन रेफ हमें क्रिएट करना होगा क्योंकि हमें लोन का जो रिकॉर्ड है उसको गेट करना है। तो लोन्स कलेक्शन रेफ का बना लेता हूँ और ये रिकॉर्ड्स में हमारा आ जाएगा ईएमआई। डेटा पास हो रहा है और डेटा से मैं मेल को निकाल रहा हूँ। अगर मेल अनडिफाइंड नहीं है, नल नहीं है, तो कस्टम आईडी में मैं मेल को पास कर रहा हूँ और यूजर रेफरेंस में मैं इस लोन का जो कलेक्शन रेफ है जहाँ पे हमने लोन्स का एक जो कलेक्शन का पाथ दिया था उसके थ्रू हम लोग ये वाला जो ईमेल है इसके रिकॉर्ड को हम लोग फेच कर रहे हैं। और अगर वो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है तो इसका आईडी और लोन डेटा हम लोग निकाल रहे हैं और लोन डेटा जो है वो लोन रिकॉर्ड में सेट हो रहा है। और यहाँ पे जो हमारा लोन रिकॉर्ड है वो दिखा सकते हैं, तो इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने फील्ड को अपडेट कर दिया, तो वो सब अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करता हूँ और जो फील्ड है हमारा ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। जब भी हम ईएमआई पे कर रहे हैं तो ईएमआई अमाउंट आ जाएगा और पेड ऑन डेट आ जाएगा। जैसे एक ही लोन अकाउंट क्रिएट हुआ है तो यहाँ पे एक ही दिख रहा है। अगर मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ तो उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है। और वही अगर मैं यहाँ पे आके रिकॉर्ड लोन अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ ये वाले नाम से, इसका हो जाएगा बिजनेस लोन और ये हो जाएगा 5 लाख का। इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 5%, टेन्योर हो जाएगा 12 मंथ, स्टार्ट डेट आज का ले लेता हूँ और एंड डेट आ जाएगा 25 नवंबर। स्टेटस अप्रूव। यहाँ पे मैं कोई भी डमी रिकॉर्ड एंटर करके अगर मैं सेव कर रहा हूँ और फिर से अगर मैं ईएमआई में आके अगर मैं ईएमआई ऐड करना चाहता हूँ तो हमारे पास एक और आ गया और उसका रिकॉर्ड हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस तरह से अगर यूजर अगर ईएमआई क्रिएट कर रहा है तो वो देख सकता है कि इसका ईएमआई अमाउंट 4804 है, तो वो इसका ईएमआई बढ़ सकता है। जैसे कल के डेट में अगर ईएमआई जा रहा है और मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पर बस ईएमआई चला गया है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ वैल्यू जो है नॉट ए नंबर वगैरह जा रहा है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग इसके सबमिट वाले कोड को देखते हैं, इसके सबमिट वाले कोड को अपडेट कर देता हूँ। गेट टॉप्स को और क्वेरी को ये सबको हमें इंपोर्ट करना होगा, तो मैं यहाँ पे गेट टॉप्स क्वेरी और इंपोर्ट कर लूँगा। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं सबमिट कर रहा हूँ तो उसके साथ पेड ऑन डेट वाला रिकॉर्ड है, मतलब ये जो हमारा पेड ऑन डेट है ये जा रहा है। और
उसके बाद क्रिएटेड एट तो जाएगा ही, अगर लोन रिकॉर्ड नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कि आप मेल को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे क्वेरी ईएमआई क्वेरी स्नैपशॉट में हम लोग क्या करें कि ईएमआई जितना भी ईएमआई है हमारे पास हम लोग सबको फेच कर रहे हैं, जिसका कि ईमेल हमारे जो ईमेल है, जो भी रिकॉर्ड हमने सेलेक्ट किया है, जैसे ये वाला रिकॉर्ड सेलेक्ट किया, तो ये रिकॉर्ड से मिलता जुलता जितना भी हमारे पास ईएमआई है सबको फेच कर रहे हैं। ऐसा फेच हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उस यूज़र का टोटल ईएमआई पेड कितना है और रिमेनिंग लोन अमाउंट कितना है। अगर वो सब हमें पता चल गया रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं और जो हमारा यूज़र है वो देख सकता है कि कितना ईएमआई बचा हुआ है, कितना ईएमआई पेड है, सब डेटा आ जाएगा। अगर एडिटेड डेटा होता है तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको अपडेट कर रहे हैं, अगर नहीं है तो सेट कर रहे हैं। बाकी जो रिकॉर्ड अपडेट के लिए जा रहा है वो अपडेटेड डेटा ही है, जो कि यहाँ पे डेटा, लोन डेटा, टोटल ईएमआई पेड, रिमेनिंग अमाउंट वगैरह जा रहा है और उसके बाद मॉडल को हाइड कर रहे हैं और पोस्ट वगैरह दिखाया जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ आके कैंसिल करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो फिर से हम लोग एक ईएमआई क्रिएट कर लेते हैं। पेड ऑन डेट में 20 का ले रहा हूँ, सेव कर दिया मैंने। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल ईएमआई पेड आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो इस ईमेल का टोटल ईएमआई पेड आ रहा है, टोटल ईएमआई ईएमआई अमाउंट है, ईएमआई पेड है, रिमेनिंग अमाउंट, टोटल पेमेंट, ये सब रिकॉर्ड आ रहा है। अगर मैं इसका एक और ईएमआई पे करता हूँ, जैसे मैंने एक और ईएमआई पे किया और इस बार मैं कुछ रैंडम सा नंबर लेता हूँ, जैसे कि मैं 1 लाख ले लेता हूँ, 10,000 1 लाख। पेड ऑन डेट में लिया मैंने और मैंने सेव किया। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो ईएमआई है उतना पेड हुआ था, टोटल ईएमआई बढ़ के इतना आ चुका है, ये दोनों ऐड हो गया, रिमेनिंग भी हमारा कम हो गया। तो इस तरह से हम लोग ईएमआई का रिकॉर्ड एक जगह देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि फिल्टर्स वगैरह भी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक का 5 लाख है, एक का 1 लाख है। तो अगर मैं फिल्टर लगाता हूँ लोन अमाउंट पे और ये डेटा दिखाना चाहता हूँ 1 लाख से, जैसे कि मैं 2 लाख ले लेता हूँ, तो हम लोग देख सकते हैं हमारा फिल्टर काम कर रहा है। तो अगर मुझे सर्च वगैरह भी करना है, जैसे ये वाला बाकी कुछ ईमेल है उसको सर्च करना है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और यहाँ पे कलर वगैरह भी दिया गया है ताकि हम लोग इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कलर्स देने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो हमने कॉलम्स क्रिएट किया था, जैसे ईएमआई कॉलम्स है, तो यहाँ पे हम लोग कलर पास कर सकते हैं रेंडर सेल में। यहाँ पे बस हमें रेंडर सेल एक ऐड करना है और यहाँ से हम लोग जो कलर चाहे वो कलर पास कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लास नेम में टेलविंड का क्लास लिया है, जैसे टेक्स्ट येलो 500 वगैरह लिया है, जिससे कि ये जो कलर है वो येलो है, ग्रीन है, हम लोग दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का जो ईएमआई का रिकॉर्ड है काफ़ी अच्छे से दिखेगा।